माशी बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत अया है। पाकिस्तान को IMF से लोन दरकार है। इस बीच बड़ी दिलचस्प खबर पाकिस्तान से मौसूल हुई है। खबर यह है कि एक पाकिस्तानी शहरी ने 8 जून 2023 को एक टीवी प्रोग्राम के दौरान IMF का कर्ज पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ वाजिब अदा होने की खबर सुनी, जिसके बाद उस शख्स ने कानूनी चाराजोई का सहारा लिया। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बहावलनगर में ये मामला पहुंचा और IMF के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया। इस लीगल नोटिस में उस शख्स ने यह तहरीर किया कि हमारे आबा अजदाद ने क़याम पाकिस्तान और इससे कबल 1876 से ममलिकत पाकिस्तान में इसी इलाके में रिहाइश पजीर हैं और हमारे आबा अजदाद मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते चले आ रहे हैं और आज तक किसी बैंक से कर्ज वगैरह नहीं लिया। उस शख्स की तरफ से कहा गया कि हम अपने वर्सा के खिलाफ ये कर्ज का जुर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। साथ ही नोटिस में IMF से तफसील कर्ज फराहम करने की मांगी गई। अमित शाह की रैली के पेश नज़र जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम चौकियों और नाका पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली होने वाली है, उससे पहले जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहां पे सभी आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं और यहाँ जम्मू के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। जो बसेस आ रही हैं उनमें भी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का जो कोई असामाजिक तत्व जो है वो जम्मू सिटी में घुसने की कोशिश ना कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस चौकसी बरत रही है और कमोवेश जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के इलाके हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहाँ भी तो तमाम नाके हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू के इलाके में उसको टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही पुलिस की जो PCRs हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं मौके पे वो भी मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में ये जो चेकिंग का अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो भी निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और इसके साथ साथ जो जम्मू सिटी के इंटरनल इलाके हैं, चाहे वो इंदिरा चौक का इलाका है, चाहे वो भगवती नगर का इलाका है, चाहे वो कुंजवानी का इलाका है जहां एंट्री पॉइंट है जो जम्मू का, और ये भी जम्मू का ही एक एंट्री पॉइंट है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि अमित शाह की रैली के वक्त गड़बड़ी फैलाई जाए वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और उससे पहले ही उनको नेस्तो नबूद बनाया जाए और जो लोग आने वाले हैं रैली में और जम्मू के जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला रामबन में वादी नील को एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए मुनक्किद ट्रैकिंग की कवरेज पर हमारे रामबन के नुमाइंदे ने ट्रैक करके ये तफसीली रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला रामबन के दूर उफ्तादा इलाके वादी नील को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए महकमे सयाहत की जानिब से मुनक़िद कराई गई ट्रैकिंग की शुरुआत नील टॉप के वासन मरग से हुई। तकरीबन 50 ट्रैकर्स ने शिरकत की। कुछ पेशावराना ट्रैकर के हमराह मकामी लोग भी इसका हिस्सा रहे और कुदरत के बेइंतहा खूबसूरत नज़ारों का मुशाहिदा किया।
डीडीसी काउंसलर रामसू व एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म बटोत ने ट्रैकर्स को वासन मार्ग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ट्रैकर्स ने लंबी ट्रैकिंग करके कुदरत के इन खूबसूरत नजारों को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर तक पहुंचाने का अज़्म किया और एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों को वादी नील आने की दावत दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और सेकेंड वन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे डीसी साहब का, हमारे जो भी हमारे इस इवेंट में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे ट्रैकर्स जो हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे इस एरिया में ये जो इवेंट है ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आज से पहले ट्रैकर कभी ऐसे गए नहीं है, क्योंकि हमारे लोकल जो ट्रैकर्स थे उनका बहुत क्रेज़ था इन चीज़ों के लिए। और मुझे यहाँ नील में आके बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं इतनी दूर से आई यहाँ पे इसीलिए ताकि मैं पूरा नील का इतना अच्छा नज़ारा देख पाऊँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया इतनी अच्छी ट्रैकिंग। थैंक यू। ये वासन मार्ग से शुरू होता है और ऊपर थलन तक, इजंतरात तक। और मैं बाकी ट्रैकर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आए, और बाइकें भी आती हैं यहाँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आए और इन्जॉय करें। ट्रैकिंग एडवेंचर है, बहुत मज़ेदार जगह है ये। आप देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है। महकमा सेहत की जानिब से एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के मकसद से वासन मरग से अजतरागन वथलन तक के ट्रैकिंग का इनकाद यकीनी तौर से खुश आइंद कदम है। अवामी नुमाइंदों ने LG इंतजामिया, महकमा सेहत, जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनसे इलाक़े जात की मजमूई तरक्की के वाज़ेह इम्कानात हैं। वासन मार्ग से अजंतराकल जो लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग स्ट्रेच है, तो आज हम वो ट्रैक करने जा रहे हैं। हमारे साथ लगभग जो है 50 से 60 कुछ हमारे पास प्रोफेशनल ट्रैकर्स भी हैं रामबन से जो आए हैं, और कुछ जो लोकलाइट्स हैं जिनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का यही एंडेवर है, यही एक विजन है हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब का भी, कि जितने भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं, अनटैप लोकेशंस हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको टैप किया जाए, ताकि उसको एक्सपोज करें हम पब्लिक के लिए। उससे क्या होता है कि जितना हम उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे उतना ही वहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा बढ़ता है। उससे क्या होता है कि एक टूरिज्म को तो इम्पैक्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन वहाँ कल्चरल एक्सचेंज का भी आता है, और उसके बाद वहाँ पे एक जो लोकल इकॉनमी है उसको भी जो बूस्ट मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का मैं आभारी और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस ट्रैकिंग का काम शुरू किया। और मुझे क्या, मेरे लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब वक्तन ख़ौफ़तन हमारे बच्चों को ऐसे मौके दिए जाएंगे तो बहरहाल टूरिज़म का भी हमारे पास ज़रिया बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार मिलेगा, और फिर बाहर के जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से अमन की बात लेते हैं बाहर, और बाहर वाले यहाँ का इस सरजमीन का लुत्फ़ लेते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने तकरीबन 18 किलोमीटर का ट्रैक करके नाजरीन तक ये तस्वीर पहुंचाई हैं। एडवेंचर टूरिज्म के ख्वाहिशमंद सयाह यहाँ की सैर करके कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।